चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम संज्ञा का तीसरा पार्ट और वो है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। देखिए नाम से ही पता चल रहा है किसका उल्लेख होगा इसमें, भाव का होगा। मनुष्य के हृदय में मनुष्य के जो भाव हैं, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो नफरत हो, लालसा हो, ममता हो, अपनापन हो, ईर्ष्या हो, ये जो भाव है, घृणा है, स्पृहा है, डाह है, ये सारे के सारे भाव जो हमारे भाव होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। अब देखिए भाववाचक संज्ञा से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द अपना पूरा ताना बाना रहेगा। सबसे पहले भाववाचक संज्ञा, पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि ये अमूर्त होती है। कैसी होती है? अमूर्त होती है। देखिए इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा। बाकी जो दोनों संज्ञाएं हैं वो दोनों की दोनों क्या होती हैं? मूर्त होती हैं। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? अमूर्त होती है। तो पहला तो प्रश्न यही बन गया कि कौन सी संज्ञा अमूर्त है, तो भाववाचक संज्ञा। यहां दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? दूसरा प्रश्न ये बनेगा, ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। ये हमेशा किन में प्रयुक्त होंगी? एक वचन में प्रयुक्त होंगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होंगी और भाव को प्रदर्शित करेंगी। यानी मूर्त और अमूर्त से एक बात समझिए, मूर्त का मतलब जिसका कोई आकार, जिसका कोई वजन आदि हो, कि कोई डील डोल है, कोई वजन है, कोई आकार है, वो तो हो गई मूर्त। और जिसका ना ही तो कोई आकार हो, ना ही कोई वजन हो, ना ही कोई आकृति हो, ना ही कोई डील डोल हो, वो क्या होगी? अमूर्त। तो ऐसी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। अब मैं ये कहूं कि प्रेम, तो कोई ये थोड़ी तो कह सकता है कि तुम्हारा प्रेम काला है, मेरा प्रेम लाल है, तुम इतना पीला क्रोध मत किया करो। तो इसका कोई रंग हो नहीं सकता। तो रंग होता नहीं भाव का। जिसका ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, वो क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। एक ही ध्यान रखना, ये होती है अमूर्त है और हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। तो ये है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा से जुड़े हुए कुछ विशेष उदाहरण है किस प्रकार के शब्द भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो महिलाएं या औरतें जिनके नाम में क्या छुपा हो? भाव छुपा हो। यानी वो नाम तो महिलाओं के हैं, औरतों के हैं, लेकिन उनमें जैसे नाम छुपा हो। जैसे हम बात करें श्रद्धा, जैसे हम बात करें पूजा, जैसे बात करें आरती, खुशबू, कल्पना, ये सारे के सारे, ममता। लड़की के नाम भी हैं, महिलाओं के नाम भी हैं, परंतु इनमें एक भाव भी छुपा है। तो इनके प्रयोग पे है। अगर ये लड़की के नाम के लिए आ रहे हैं कि श्रद्धा आज जयपुर गई, आरती कल जयपुर जाएगी, पूजा बस में चढ़ गई, ममता ने खाना खा लिया, तो ये क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। लेकिन ये ईश्वर में श्रद्धा रखो, मन में पूजा भाव होना चाहिए, ममता औरतों का गहना है, तो ये सारे के सारे ऐसे जो प्रयोग होंगे वो क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा होंगे। क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा। एक वचन में प्रयुक्त होती है, अमूर्त होती है, रंग रूप आकार वजन नहीं होता, भाव को प्रदर्शित करती है। महिलाओं के ऐसे नाम जिनमें भाव छुपा हो, महिलाओं के वे नाम है ये जिनमें क्या छुपा है? भाव छुपा है। किसमें आ जाएंगे? भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। एक हमने बात की थी मात्रकों के नाम। तो मात्रकों के जो नाम हैं वो तो क्या होंगे? हमेशा जातिवाचक होंगे। क्या होंगे? जातिवाचक। लेकिन राशियों के नाम, किसके नाम? राशियों के नाम, ये हमेशा होंगे भाववाचक संज्ञा। क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा। देखिए राशियों के नाम का मतलब क्या हुआ? राशि भौतिक राशियां होती है, उन्हीं के मात्रक होते हैं। जैसे लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं,
तो लंबाई एक भौतिक राशि है और मापते किसमें है, मीटर में या किलोमीटर में, तो मीटर इसका मात्रक है। लंबाई एक भौतिक राशि है, मीटर उसका मात्रक है, तो मात्रक तो क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा होंगे, यानी मीटर तो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, किलोमीटर भी क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन लंबाई क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे हम बात करें अन्य, तो एक शब्द है दूरी, ये भी भाववाचक संज्ञा होगी। चाल, वेग, ये भी भाववाचक संज्ञा होगी। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं। तो भौतिक राशियां किस में आएंगी, भाववाचक संज्ञा में आएंगी, लेकिन उन राशियों को जिसमें मापा जाता है वो मात्रक क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा होंगी। ये इसमें महत्वपूर्ण हो गए। अब देखिए कुछ विशिष्ट इसके उदाहरण जो आते रहते हैं, गलत हो जाते हैं। जैसे मैं कुछ शब्द बता रहा हूं आपको, इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक शब्द है गिनती, ये बड़ा कंफ्यूज करता है कि गिनती अगर आता है तो ये क्या होगा। कुछ लोग तो इसे क्रिया करके आ जाएंगे, कुछ क्या बताएंगे, क्रिया बताएंगे, कुछ संज्ञा करेंगे। संज्ञा में कोई तो भाववाचक संज्ञा कर सकता है, कोई जातिवाचक भी कर सकता है, कई और भी ज्यादा होंगे, वो इसको काउंटेबल करके विशेषण भी कर सकते हैं कि भाई गिनना होता है, संख्यावाची विशेषण हो सकता है। ऐसी चीजों का ध्यान रखना है, ना तो ये क्रिया है ना ही ये क्या है, विशेषण है। ये है भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा। गिनना से बना है, गिनना एक क्रिया है, उसमें ती प्रत्यय जोड़ा गया है और उसके बाद शब्द क्या बना है, गिनती शब्द बना है। क्या बना है, गिनती शब्द बना है। तो भाववाचक संज्ञा में कुछ ज्यादा विशेष नहीं, भावों के जो नाम होते हैं वो सारे के सारे। एक हमने जो स्टार्टिंग में अपने नाम लिखा था हवा, यहां उसका थोड़ा ध्यान रखना है। कई लोग सोचेंगे कि यार हवा का ना रंग होता है, ना रूप होता है, ना आकार होता है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको कि पदार्थ की तीनों अवस्थाएं जातिवाचक संज्ञा होती हैं, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो ठोस हो, तीनों की तीनों क्या होंगी, जातिवाचक होंगी। अगर वो तुलने वाली, गिनने वाली या ऐसी चीजें हैं, पदार्थ की अवस्थाएं हैं, तो वो जातिवाचक में भी कुछ लोग उपभेद कर देते हैं, एक उसका नाम लिख देते हैं समूहवाचक। तो इसमें तो कौन से आ जाएंगे, समूहवाचक में तो वे आ जाएंगे पुलिस सेना वाले। और एक होती है द्रव्यवाचक, एक क्या होती है, द्रव्यवाचक, तो उसमें हवा, पानी, तेल इत्यादि शब्द आ जाएंगे। खैर उसके पार्ट ज्यादातर अवॉइड ही करना सही है, ना तो वो पूछे जाते हैं, पूछे तो भी ध्यान रख सकते हैं कि द्रव्यवाचक में पदार्थ की तीनों अवस्थाएं आएंगी। तो यहां एक बात का ध्यान रखना है, हवा में रंग रूप आकार की बात तो हम कह सकते हैं कि नहीं है कोई, लेकिन इसमें भार होता है। क्या होता है, और भार होता है। हमने सबसे पहले बात की भाववाचक संज्ञा में ना वजन होगा ना उसका आकार होगा, यानी भार उसका नहीं है, लेकिन हवा में भार होता है, इसलिए ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। हवा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, इसका ध्यान रखना। बाकी कुछ विशेष इसमें है ही नहीं, एक वचन होती है, अमूर्त होती है। ये थी संज्ञाओं की बात। एक हमने महिलाओं के वे नाम जो क्या हो, भाव को प्रदर्शित करते हैं, वो सारे इसी में आ जाएंगे। उसके अलावा राशियों के नाम ये भी भाववाचक होंगे, लेकिन इनके जो मात्रक होंगे वो क्या होंगे, जातिवाचक होंगे। ये थी हमारी संज्ञा की कुछ बातें। अब हम एडवांस क्वेश्चन पे जाते हैं। सामान्य क्रिया रूप, सामान्य क्रिया रूप ये भी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे, जैसे खोज, जैसे टहलना, लड़ना आदि। लेकिन यहां पे एक और चीज का ध्यान रखना है, कुछ व्याकरण के अन्य भेद भी मानते हैं जिसका नाम है क्रियार्थक संज्ञा। अन्य भेद का नाम है क्रियार्थक संज्ञा। तो वहां ऑप्शन पे सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर ऐसा दे दे वाक्य कि लड़ना अच्छी बात नहीं,
और अंडरलाइन देके पूछ ले कि निम्न शब्द क्या है, वहां आपको एक ऑप्शन देगा क्रिया। ज्यादातर बच्चे यही करके आ जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देगा भाववाचक संज्ञा और तीसरा ऑप्शन देगा क्रियार्थक संज्ञा और चौथा ऑप्शन दे देगा विशेषण। इस प्रकार के मान लो ऑप्शन आते हैं और पूछा जाता है लड़ना अच्छी बात नहीं, टहलना अच्छी आदत है, कसरत करना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, घूमना, लड़ना, कसरत, टहलना, इनके नीचे अंडरलाइन देगा और फिर पूछेगा। पहला ऑप्शन पक्का क्रिया मिलने वाला है, क्रिया करके आ जाओगे गलत हो जाएगा। दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा का भी उदाहरण है और क्रियार्थक संज्ञा का भी, लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन में आए, दोनों ऑप्शन में आए तो आपको उत्तर क्रियार्थक संज्ञा करना होगा। क्या करना होगा? क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा नहीं मिलता तो सामान्य क्रिया रूप सारे किसके उदाहरण होते हैं? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। किसके उदाहरण होते हैं? भाववाचक संज्ञा के। ये था हमारा भाववाचक संज्ञा। अब हम बात करेंगे इसके एडवांस वर्जन की, आपस में जो इंटरचेंज होता है उसकी बात करेंगे कि किस प्रकार से ये इंटरचेंज होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं इंटरचेंज से जुड़े हुए, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। देखिए, संज्ञा मूल रूप से व्यक्तिवाचक है, लेकिन उसका प्रयोग हम बहुवचन में कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगी? जातिवाचक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जातिवाचक। जैसे मैं कहूं कुंभकर्णों की कमी नहीं। जैसे मैं कहूं इस देश में रावणों की कमी नहीं। जैसे मैं कह दूं जयचंदों ने अहित किया, जयचंदों ने सदैव नुकसान ही किया। तो यहां कुछ शब्द हैं कुंभकर्णों, रावणों, जयचंदों, विभीषणों, ऐसे सब। कुंभकर्ण था तो क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन अब इसका प्रयोग बहुवचन में हुआ है तो ये क्या बन गया? जातिवाचक। यहां आपको अंडरलाइन लेके पूछेगा कि कुंभकर्णों में कौन सी संज्ञा, तो क्या उत्तर करोगे? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है इस देश में रावणों की कमी नहीं। रावण शब्द है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, दशानन, रावण, लंकेश, लेकिन यहां बहुवचन में प्रयोग हुआ है तो ये क्या बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जयचंद, वैसे तो जयचंद एक आदमी था, जयचंद गढ़वाल, लेकिन यहां बहुवचन में प्रयोग हुआ तो ये भी क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हम बात करते हैं यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग तुलना के लिए किया जाए तो वो क्या बन जाती है? तो वो जातिवाचक बन जाती है। क्या बन जाती है? जातिवाचक बन जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी और उसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? तुलना के लिए किया जाएगा तो वो क्या बन जाएगी? जातिवाचक बन जाएगी। जैसे मैं कहूं यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। अब ये यशोदा शब्द, ये तो वैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका कोई दिक्कत नहीं। वहां पूछेगा आपको अंडरलाइन देके यहां पर।
और ये कहेगा रेखांकित पद कौन सी संज्ञा है, तो वहां लक्ष्मी वैसे तो विष्णु जी की पत्नी है, तो लक्ष्मी व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए, लेकिन यहां लक्ष्मी किसी औरत के लिए या देवी लक्ष्मी के लिए ना आकर तुलना के लिए आया। किसके लिए आया है? तुलना के लिए आया है। और जब व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इसका प्रयोग तुलना के लिए किया जाए, यानी वो गृहिणियां जिनके कारण घर में उनके कदम रखते ही धन धान्य परिपूर्ण हो गया, अन्नपूर्णा का अवतार है, लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, तो उनकी तुलना करने के लिए क्या शब्द काम में लेंगे? यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी शब्द व्यक्तिवाचक ना होके क्या हो गया? अब यहां पर जातिवाचक हो जाएगा। कौन सी संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक। इस प्रकार के और भी उदाहरण हैं, जैसे तुलसीदास हिंदी के वाल्मीकि हैं। दोस्तों ये शब्द शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है। मैं पे बड़ी की मात्रा आएगी और क्या पे छोटी की मात्रा आएगी। शुद्ध अशुद्ध की ट्रिक आपको बताएंगे जब शुद्ध अशुद्ध पढ़ाएंगे कि कैसे इनको करें ताकि कम से कम रटने पड़े और ज्यादा से ज्यादा सही हो, तो इनकी ट्रिक भी बताएंगे। तो ये है तुलसीदास हिंदी के वाल्मीकि हैं। अब ये जो शब्द है, अब वाल्मीकि वैसे तो रामायण लिखने वाले एक ही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होना चाहिए, लेकिन यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा वाल्मीकि के लिए नहीं आ रही। किसके लिए आ रही है? तुलना के लिए आ रही है। और तुलसीदास की तुलना वाल्मीकि से की गई है, तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग तुलना के लिए किया जाता है तो वो क्या बन जाती है? जातिवाचक। तो ये भी किसका उदाहरण होगा? जातिवाचक का। और ये भी किसका उदाहरण है? जातिवाचक का। तो ये बात थी व्यक्तिवाचक संज्ञा तुलना के लिए आए जातिवाचक, और व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में आए तो भी जातिवाचक। अब अगला करते हैं, देखिए भाववाचक। तीसरा पंक्ति जो है, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में हो तो क्या बन जाती है? तो जातिवाचक बन जाती है। क्या बन जाती है? जातिवाचक बन जाती है। देखिए संज्ञा मूल रूप से क्या होगी? भाववाचक होगी। क्या होगी? भाववाचक। लेकिन उसका प्रयोग बहुवचन में किया जाए। हमने पहले एक बात पढ़ी थी, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। किस में प्रयुक्त होती है? सदैव एक वचन में। लेकिन भाववाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे किया जाए? बहुवचन में किया जाए। कैसे किया जाए? बहुवचन में किया जाए। तो ये क्या बन जाएंगी? जातिवाचक बन जाएंगी। जैसे शब्द देखिए, अपने उदाहरण देखिए, मैं कहूं भाषा की समस्त इकाइयां बताओ। अब देखो, इकाई शब्द विशेषण से बना। किससे बना है? विशेषण से बना है, भाववाचक है। एक मूल शब्द है, आई प्रत्यय इसमें जोड़ा गया है, क्या बन गया? इकाई बन गया। और जब एक विशेषण और उसमें क्या जोड़ा गया? आई प्रत्यय जोड़ा गया। आई प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाता है, इकाई बना। ये भाववाचक संज्ञा था। क्या था? भाववाचक संज्ञा था। जब इसका प्रयोग हमने क्या कर दिया? बहुवचन में कर दिया, तो ये क्या बन गया? जातिवाचक बन गया। क्या बन गया? जातिवाचक। रूल क्या कहता है? भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किस में किया जाए? बहुवचन में किया जाए, तो वो क्या बन जाती है? जातिवाचक बन जाती है। और भी हम कह सकते हैं, जैसे दूरियां या बुराइयां, अच्छाइयां, ये सारे के सारे ये देखिए उदाहरण,
उनमें अच्छाइयों की कमी नहीं है या उनमें बुराइयों की कमी नहीं। अच्छाई शब्द अच्छा विशेषण है, उससे आई प्रत्यय जुड़ के बना, भाववाचक संज्ञा था, लेकिन यहाँ प्रयोग किस में हुआ? बहुवचन में हुआ। और जब बहुवचन में प्रयोग होगा तो क्या बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? भाववाचक संज्ञा। अगला देखते हैं इंटरचेंज। गुणवाचक विशेषण का प्रयोग बहुवचन में हो, किसमें हो? बहुवचन में, तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। कौन सा संज्ञा बन जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। गुणवाचक विशेषण होगा और उसका प्रयोग किसमें होगा? बहुवचन में होगा, तो क्या बन जाएगा? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे लिखें, बड़ों का आदर करो। विशेषण शब्द है, बहुवचन में प्रयोग हो गया, तो अब ये विशेषण नहीं रहा, ये क्या हो गया? गुणवाचक। इसका ध्यान रखना। विशेष बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने प्रारंभ के क्वेश्चन में इसकी बात भी की थी। बड़ों, कायरों, कायरों का साथ अच्छा नहीं। अब देखिए, ये कायर शब्द गुणवाचक विशेषण है, लेकिन यहां प्रयोग हुआ बहुवचन में। गुणवाचक विशेषण का प्रयोग यदि बहुवचन में हो तो वो क्या बन जाएगा? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। बड़ा शब्द गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन में प्रयोग हुआ तो क्या बन गया? जातिवाचक। तो ये एक विशेष ध्यान रखना है। बड़ी शानदार क्वेश्चन है दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों याद रखने। अगला देखिए 5वां इसमें, अगर कोई जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में आए और एक समूह है के विशेष लोगों का बोध कराए, तो वो क्या बन जाएगी? तो वो क्या बन जाएगी? तो बन जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। ये बड़ा खास ध्यान रखने वाला उदाहरण है। क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। देखिए उदाहरण से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुगल एक जाति है, लेकिन जब इसका प्रयोग किसमें किया जाए? बहुवचन में, और वाक्य किसी विशेष समयावधि, विशेष समूह के लिए रूढ़ हो जाए या विशेष समूह का बोध करवाए, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए रूढ़ हो जाए, तो वो क्या बन जाता है? व्यक्तिवाचक बन जाता है। मुगल शब्द मूल रूप से तो क्या था? जातिवाचक था, लेकिन यहां पर क्या होगा? बहुवचन में आएगा और एक विशेष समूह के रूप में रूढ़ हो जाएगा। मुगलों ने देश पर राज किया। तो ये जो मुगल शब्द है, ये क्या हो गया? अब ये हो गया अब व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे ऐसे ही मैं लिख दूं, गुप्तों का काल इतिहास का स्वर्ण काल है। अब ये गुप्त वैसे तो जाति थी, लेकिन यहां आया ये बहुवचन में और विशेष समय के लिए, विशेष समूह के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। तो ये दोनों के दोनों किसके उदाहरण हो गए? व्यक्तिवाचक के हो गए। इनका विशेष ध्यान रखना है। जैसे अंग्रेजों देखकर पूछ ले, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, तो अंग्रेजों शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो हम क्या उत्तर करके आएंगे? जातिवाचक ना करके क्या करना पड़ेगा? व्यक्तिवाचक। अब देखिए छठा इसमें कि कई बार कुछ जातिवाचक संज्ञाएं किसी विशेष स्थान या विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाती हैं,
तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा जब किसी विशेष स्थान या विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाए, तो वो क्या बन जाती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्या बन जाती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसका देखिए उदाहरण, मूल रूप से वो जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन किसी विशेष स्थान या विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो गई है, तो वो क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक। जैसे मैं कहूं मोदी को कौन नहीं जानता, देखने में तो बड़ा मोदी एक जाति है, लेकिन यहां उस जाति का बोध नहीं करवा रहा। यहां ये मोदी शब्द नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए आया है, एक विशेष व्यक्ति के लिए आया है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के का बोध करवाए, तो वो क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो यहां मोदी किसका उदाहरण हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा का। जैसे बापू ने कहा सत्य बोलो। अब वैसे तो बापू जो शब्द है, वैसे तो बापू रिश्ते नातों का नाम है, तो जातिवाचक में होना चाहिए, लेकिन ये बापू शब्द किसके लिए रूढ़ है? ये महात्मा गांधी के लिए रूढ़ है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा का हो जाएगा। जैसे मैं कहूं गुरुजी का व्याकरण बहुत अच्छा है। अब वैसे तो गुरुजी शब्द गुरु पद के लिए है, पद होता है, तो होना चाहिए क्या? जातिवाचक। लेकिन यहां गुरु शब्द किसके लिए रूढ़ हो गया? कामता प्रसाद गुरु को हिंदी में गुरु कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी में नाम क्या है? गुरु। तो कामता प्रसाद जी के लिए ये शब्द आया है और किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध करवा रहा है, इसलिए क्या हो गया ये अब व्यक्तिवाचक। तो मोदी भी, बापू भी, गुरुजी भी, या हम ऐसे कहते हैं हम पूरी दर्शन के लिए गए, तो पूरी का मतलब भी पूरी, ऐसे तो 7 पूरियां हैं, 7 पूरी हैं ये, और इनमें जैसे जगन्नाथपुरी है, अलकापुरी है, द्वारकापुरी है, पावापुरी है, ओमपुरी, अमरीशपुरी, ये नहीं है, इनका ध्यान रखना है। तो पूरी अगर कोई शब्द लिखे तो पूरी भी जगन्नाथपुरी के लिए रूढ़ है। तो ऐसी चीजें क्या हो जाएंगी? जातिवाचक शब्द है, लेकिन वो अब क्या बन गया? व्यक्तिवाचक। तो हमने कुछ इंटरचेंज की बात की, जिसमें सबसे पहले हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा से कैसे जातिवाचक संज्ञा बनवाई, फिर जातिवाचक संज्ञा से कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बनवाई, फिर भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में करके उनसे जातिवाचक संज्ञा बनाई। अब जातिवाचक संज्ञा विशेष स्थान के लिए रूढ़ करके उसको किसमें कन्वर्ट किया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ये संज्ञा से जुड़े हुए कुछ परिवर्तन वाले उदाहरण हैं, जो मूल रूप से होते कुछ हो रहे हैं, लेकिन किसी विशेष प्रयोजन या विशेष परिस्थिति या बहुवचन, एकवचन, ऐसी चीजों के कारण बदल जाते हैं। तो इनसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को देखा, उनके क्या उत्तर थे उनको भी समझा। ये थे संज्ञा से जुड़े हुए कुछ विशेष उदाहरण। संज्ञा से जुड़ी हुई लगभग सभी बातें हमने कर ली, विशेष एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। अब केवल एक ही चीज बची है कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है। तो कुछ उदाहरण हम देखेंगे, बाकी तो बहुत बड़ा है, उतना सभी उदाहरण या सभी शब्दों का लिखना संभव नहीं है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो दोस्तों प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। किन किन से बना सकते हैं? सर्वनाम से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? सर्वनाम से बना सकते हैं। फिर विशेषण से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? विशेषण से बना सकते हैं। क्रिया से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? क्रिया से बना सकते हैं। और जातिवाचक संज्ञा से भी बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं?
जातिवाचक संज्ञा से। अब वैसे भी बना सकते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं सर्वनाम। जैसे मम शब्द है, इसमें ता प्रत्यय जोड़ा, शब्द बना ममता। अपना शब्द है, इसमें पन प्रत्यय जोड़ा, शब्द बना अपनापन। मम शब्द है, इसमें त्व प्रत्यय जोड़ा, बना ममत्व। ऐसे ही अपना में त्व जोड़ा, क्या बना अपनत्व। निजत्व भी बन जाएगा। यानी ये मूल रूप से सर्वनाम थे। क्या थे? सर्वनाम। और इनमें हमने क्या जोड़े? प्रत्यय जोड़े। तो भाववाचक, ता प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाता है, पन प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाता है, अपनापन। त्व प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाता है, अपनत्व, निजत्व, स्वत्व। ये सारे के सारे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अब हम बात करें विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण की बात करें तो देखिए, शब्द है अच्छा प्लस आई, क्या बन जाएगा? अच्छाई। क्या बन गया? अच्छाई। भला प्लस आई, भलाई। सुंदर प्लस ये। अब यह प्रत्यय जिस भी शब्द के साथ जुड़ता है उस शब्द को आधा कर देता है और पहले वाली मात्रा बढ़ जाती है। अगर पहले ऊ की मात्रा हो या बड़े ऊ की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो तो वो औ में बदल जाती है। पहले ई या बड़ी ई या ए की मात्रा हो तो ऐ में बदल जाती है। ए की मात्रा हो तो किस में बदल जाती है? आम में बदल जाती है। तो देखिए यह प्रत्यय इसमें जुड़ेगा। रे शब्द है, ये प्रत्यय हो, ए प्रत्यय हो, इनके साथ ऐसे रूल होते हैं। ये 5 प्रत्यय हैं जिनका जिक्र आगे प्रत्यय में करेंगे। यह प्रत्यय जुड़ा, रे आधा हो गया और ऊ की मात्रा किस में बदल जाएगी? ओ में। तो क्या बन गया? सौंदर्य। क्या बन गया? सौंदर्य। जैसे शब्द और देखते हैं, गुरु प्लस त्व, क्या हो गया? गुरुत्व। मोटा शब्द प्लस आपा, शब्द क्या बन गया? मोटापा। मोटापा शब्द शुद्ध में बहुत बार पूछा जाता है, इसका ध्यान रखना है। मोटा विशेषण है, मोटा क्या है? विशेषण। और उसमें क्या जुड़ा? आपा शब्द जुड़ा, शब्द क्या बना? मोटापा। छोटा प्लस आपा, छोटापा। मोटापा कोई शब्द नहीं होता, मोटापा अशुद्ध शब्द होता है, मोटापा शुद्ध शब्द है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना ये बहुत बार आता है, गलत भी हो जाता है। जैसे लिखना प्लस आवट बन जाएगा लिखावट। क्या बन जाएगा? लिखावट। दोस्तों वो ये पूछेगा, लिखावट शब्द देगा और पूछेगा लिखावट शब्द क्या है। पहला ऑप्शन देगा क्रिया और हम जल्दबाजी में क्रिया करके आ जाएंगे। आवट प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाता है। कौन सी संज्ञा बनाता है? भाववाचक संज्ञा बनाता है। लिखना क्रिया है, उसमें आवट प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया? लिखावट बन गया। तो लिखावट क्या है? लिखावट भाववाचक संज्ञा, इसका ध्यान रखना। थकना प्लस आवट क्या हो गया? थकावट हो गया। क्या हो गया? थकावट हो गया। गिनना प्लस ती प्रत्यय जुड़ा, क्या हो गया? गिनती हो गया। ये सारे के सारे एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, पूछे बहुत बार जाते हैं। गिनती शब्द भाववाचक संज्ञा है, ये कोई सा भी क्रिया नहीं है। जैसे हम कहें लिखना प्लस आई, आई प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनेगा। क्या बन जाएगा? लिखाई। चढ़ना प्लस आई क्या बन जाएगा? चढ़ाई। लिखाई और चढ़ाई, ये सारे दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका विशेष ध्यान रखना है। दोनों के दोनों क्या हैं? भाववाचक संज्ञा है। क्रिया मत कर देना, बार बार पूछा जाता है लिखाई और
चढ़ाई। क्या पूछा जाता है? लिखाई और चढ़ाई। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब शब्द होगा जातिवाचक संज्ञा का होगा जैसे गुरु प्लस ता, क्या बन जाएगा? गुरुता। गुरु प्लस ता क्या बन गया? गुरुता। ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे हम बात करें अन्य उदाहरणों की, बूढ़ा प्लस आपा क्या हो जाएगा? बुढ़ापा, जातिवाचक संज्ञा। गुरु प्लस त्व क्या बन जाएगा? गुरुत्व। हिंदू प्लस त्व क्या बन जाएगा? हिंदुत्व। गुरु प्लस ए, दोस्तों ए प्रत्यय का वही रूल है जो हमने ये का किया। ए हो, ये हो, इक हो, इकी हो। ये ए, ये, इक ऐसे प्रत्यय हैं जो किसी शब्द के साथ लगेंगे तो परिवर्तन होगा। पीछे ऊ की मात्रा है तो किसमें बदल जाएगी? औ में। किसमें बदलेगी? औ में। और ऊ प्लस ए मिलके वह बना लेंगे। तो गौरव है, विभू प्लस ए क्या हो जाएगा? वैभव हो जाएगा। लघु प्लस ए लाघव हो जाएगा। तो ये वो जातिवाचक शब्द हैं जिनमें कुछ प्रत्यय जोड़ के हम क्या बनाएंगे? भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भाववाचक संज्ञा। अंतिम इसमें देखेंगे अव्यय शब्द से भाववाचक शब्द बनाना। अव्यय शब्द से क्या बनाएंगे? भाववाचक संज्ञा। अव्यय से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए समीप शब्द है, इसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन गया? समीपता। समीप अव्यय शब्द है। समीप कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है। और ता प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? समीपता बन गया। अव्यय के भी और उदाहरण भी हैं अव्यय में। यानी कुल मिला के हमने जो बात की वो क्या की? जातिवाचक संज्ञा की बात की। जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय जोड़े भाववाचक बन गया। क्रिया में प्रत्यय जोड़े भाववाचक बन गया। सर्वनाम में प्रत्यय जोड़े भाववाचक बन गया। अव्यय में प्रत्यय जोड़े क्या बन गया? भाववाचक बन गया। जैसे बहुल शब्द है, इनके कौन सा शब्द है? बहुल। बहुल अव्यय, यह जोड़ दिया, क्या बन गया? बाहुल्य बन गया। क्या बन गया? बाहुल्य बन गया। तो ये जो सारे उदाहरण थे ये भाववाचक संज्ञा बनाने के थे। इनमें विशेष जो आपको याद रखने हैं वो है लिखाई, अपनापन, बच्चा प्लस पन बचपन, बचपन, लिखावट, चढ़ाई, गिनती, गौरव, लाघव, सौंदर्य, ये विशेष हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। दोस्तों हमने संज्ञा से जुड़ी हुई सभी बातें की। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, कुछ लोग 5 भी मानते हैं। हमने एक और अन्य भेद क्रियार्थक संज्ञा भी पढ़ा, कब उत्तर क्या करना है वो सारी स्थितियां पढ़ी, एडवांस एग्जाम्पल भी पढ़े, कुछ ऐसे उदाहरण भी पढ़े जो अब तक हमारे सामने नहीं आए थे, नए शब्द थे, इन सब की चर्चा भी की। इस प्रकार से संज्ञा से संबंधित सभी बातें हमने की, किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है, किस प्रकार से एक संज्ञा दूसरी में परिवर्तित हो जाती है, इन सभी का जिक्र भी किया, प्रश्नों की चर्चा भी की। दोस्तों सारे जिस प्रकार के जितने भी प्रश्न बनने थे सब पर हमने चर्चा की। अगर कोई फिर भी आपकी क्वेरी रह गई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दें,
मैं आपकी क्वेरी का जवाब जरूर दूंगा, या किसी चीज में कोई परेशानी वो भी पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा पसंद आया तो इसे शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।